अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके विजिटर वीज़ा के बारे में। यूके स्टैंडर्ड वीज़े का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा कि कैसे आप यूके विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। यूके विजिटर वीज़ा ऑनलाइन प्रोसेसिंग का ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ट्यूटोरियल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मेंशन करें। चलिए शुरू करते हैं यूके विजिटर वीज़ा का ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस। सर्च करें गूगल यूके विजिटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक करें फर्स्ट लिंक पे, एक्सेप्ट एडिशनल कुकीज, स्क्रॉल डाउन करें तो ये है विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड वीज़ा। ठीक है, ये ऑफिशियल पोर्टल है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, आप इसको रीड आउट कर लें। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन की है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। हम इस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी फ़ी है 115 यूरो और इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो लेंथ ऑफ स्टे वो है 6 मंथ। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करें तो यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल की रेशियो इस पर अदर कैटेगरीज ज़्यादा है। ठीक है, ओके, स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, एक्सेप्ट करें कुकीज़ को, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, आप किस लैंग्वेज में एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। ठीक है, हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है एज पर योर बायोमेट्रिक, जहाँ पे आपका रिसेंट करंट रेजिडेंट है। फॉर एग्जांपल हम अभी यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को जो है ना आप लोकेट करें, चेक करें, तो यस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप यूके विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करें जिसमें टूरिज्म इंक्लूड फैमिली विजिट या इस तरह सिंपल टूरिज्म है, इसके अलावा बिजनेस विजिट भी है, इसके अलावा अदर कैटेगरीज भी है। ठीक है, हम इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करें, क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा और ये एक ईमेल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपका ईमेल राइट है इसको रीड आउट करें, अगर ये करेक्ट ईमेल है तो इसको यस करें। ठीक है, व्हाट डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू, यस, सेव एंड कंटिन्यू। आपके पास अगर एडिशनल दूसरा सेकंड ईमेल है यानी अल्टरनेटिव ईमेल तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं। इन माय केस नो, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है टेलीफोन नंबर, ये फ़ोन नंबर हम यूके में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर है। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एनी अदर अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर आपके पास है तो यस करें, इफ़ नो, इन माय केस नो, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे फ़ोन के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे बाय एसएमएस। ठीक है, क्लिक करें इस पर, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पुट करें अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो नाम प्रोवाइड किए इससे इंस्टेड ऑफ दिस नेम आपका कोई दूसरा निक नेम और दूसरा नाम है तो वो भी पुट करें, इफ़ यस, इन माय केस नो, सेव एंड कंटिन्यू। कि आपसे पूछा जा रहा है मेल फीमेल, मेल, रिलेशनशिप स्टेटस, फॉर एग्जांपल इन माय केस सिंगल, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एड्रेस पुट करें, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सेम एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यस, सेव एंड कंटिन्यू। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर दें, फॉर एग्जांपल हम रह रहे हैं यहाँ पे 2021 से। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो अपार्टमेंट है आपके ओनरशिप में या आपके रेंट में है, सो आई रेंट इट, सेव एंड कंटिन्यू। पुट करें यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, इशू अथॉरिटी, सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से इशू हुआ ये पासपोर्ट, डेट ऑफ इशू,
डेट ऑफ एक्सपायरी जो हमने पुट किया है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आईडी का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। इशू अथॉरिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तान, पुट करें डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं नेशनलिटी के बारे में, पुट करें अपनी नेशनलिटी, पाकिस्तान एज पर माई केस, कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज पर माई केस, प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी एज पर माई केस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो करंटली नेशनलिटी जो होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्ड कर रहा हूँ, आपके पास अदर नेशनलिटी भी है और एनी सिटीजनशिप, सो नो इन माय केस, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं इमिग्रेशन स्टेटस के, मैं जो अभी रिसेंटली दुबई में रह रहा हूँ, यूएई में, ठीक है, यहाँ पे मेरा पास कौन सा स्टेटस है, मेरे पास टेम्परेरी वीज़ा है या मेरे पास परमानेंट रेजिडेंट, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ यहाँ का, सो यस आई एम अ टेम्परेरी रेजिडेंट। और क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट है, तो अनटिल जो आपका एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी है आपका वर्क परमिट का, यहाँ पे आप मेंशन करें। एज़ पर माई केस मैं यूएई में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एज़ पर माई केस मैंने डेटा पुट करना है, ठीक है। 2025 में जो है ना मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होगा। स्क्रॉल डाउन, सेव एंड कंटिन्यू। मेरे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, क्लिक ऑन एम्प्लॉयड, स्क्रॉल डाउन, सेव एंड कंटिन्यू। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस, यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि मैंने ये एम्प्लॉयर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब से है, कब से मैंने स्टार्ट किया ये वर्क, पुट कर देना है एज पर माई केस। आप अपने हिसाब से दे दें जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है मेरा जॉब टाइटल के बारे में, यहाँ पे मंथली अर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप शॉर्ट जो है ना कैरेक्टर में आपका जो भी जॉब स्टेटस है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आप फिलअप कर दें। मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी इसको फिलअप करता हूँ। ओके, सो एज पर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसको फिलअप की, आप अपने हिसाब से दे दें, ठीक है। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो इनकम है, सेविंग इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आपकी सेविंग है, वो आपकी क्या है। तो मेरे पास सेविंग है, ठीक है। और हाउ मच मनी आई हैव इट इन यूरो अकाउंट में आप यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से इसको फिलअप कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप प्लान करें उसका जो यूके में कॉस्ट है वो कितना है। तो मैं एडी में फॉर एग्जांपल इसको फिलअप करता हूँ 45,000 दिरहम, ठीक है। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। और इसकी डबल अमाउंट आपकी बैंक में होनी चाहिए, जो जिसको कहते हैं सेविंग अमाउंट, कि आप उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर सके कि हाँ इसकी डबल अमाउंट आपके पास है और ये अमाउंट आप यूके में जो है ना स्पेंड करेंगे ड्यूरिंग यूर प्लानिंग। ओके, सो put करिए your amount and then save and continue। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ईच मंथ आप कितनी अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8,000 दिरहम्स स्पेंड करता हूँ एज पर माई केस। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो लिविंग कॉस्ट, सॉरी ये वीज़े का जो कॉस्ट है, जो टूर का कॉस्ट है, वो समवन कोई और पे कर रहा है या आप खुद पे कर रहे हैं। सो नो, मैं खुद पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आप प्लानिंग जो टूर डेट है वो मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूँ 01/07/08/2024 23/08
2024। ये 15 डेज़ के लिए मैंने ट्रैवल प्लान सजेस्ट किया है अपने लिए, ठीक है। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना, एज पर योर केस आप इस डेटा को फिलअप कर लें। सो क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस ही पूछा जा रहा है ड्यूरिंग जो इंटरव्यू या एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान जो भी आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस आप करेंगे। सो एज पर माई केस इंग्लिश। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। तो यहाँ मेन रीज़न पूछा जा रहा है यूके में विजिट के लिए, सो टूरिज्म, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे अगेन पूछा जा रहा है जो हॉलीडेज़ का जो आपका रीज़न है। सो टूरिस्ट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा सबमिट कर रहे हैं फॉर द टूरिज्म पर्पस। तो एज पर माई केस टूरिस्ट, ओके। 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे एक्टिविटी पूछा जा रहा है आपके टूर से रिलेटेड, आप जो भी प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल में मेंशन करें जो आपका शॉर्ट स्टे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर। मैं एक शॉर्ट जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आप इसमें जो है ना यहाँ पे आप डिटेल में कवर लेटर जो है ना आप राइट करें, तो ये आपके एप्लीकेशन को बूस्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन की है, आप इसको डिटेल में जो है ना फिलअप करें, ठीक है। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीपल फाइनेंशियली डिपेंड ऑन यू। मैंने सिंगल मेंशन किया है, सो मैं इसको नो करूँगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर आप मैरिड हैं, आपके अंडर जो है ना आपके चिल्ड्रन हैं, आपके स्पाउस है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसको फिलअप करेंगे, उनका नाम वगैरह जो भी, ठीक है। इस पर माई केस नो, क्योंकि मैंने सिंगल इसको पुट किया है। सो क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके मदर फादर से रिलेटेड डिटेल, ठीक है। गिव डिटेल अबाउट 2 of your parents. So first of all mother, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान, नो सॉरी यस। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। अगेन फादर, date of birth, nationality of course Pakistan, yes. Click on 7 continue। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूके में आपका कोई स्ट्रॉन्ग टाई है, ऐसे कोई फैमिली मेंबर जो आपको यूके में रह रहा हो। सो नो एज पर माई केस। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ग्रुप टूर है यूके के लिए। सो एज पर माई केस नो, मैं इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा हूँ। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका यूके में ट्रैवल है, आपके साथ कोई अदर पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है। सो एज पर माई केस नो। क्लिक एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अकोमोडेशन इन यूके के, आपके यूके में जो एड्रेस है जहाँ पे आप लिव करेंगे, आप रहेंगे, वहाँ पे जो है ना वो एड्रेस आपके पास है। सो एज पर माई केस यस। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है अदर अकोमोडेशन इन यूके। सो एज पर माई केस नो। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यूके ट्रैवल हिस्ट्री। हैव यू बीन इन द यूके फ्रॉम पास्ट 10 ईयर? नो। एज पर माई केस नो। अगर आप 10 ईयर में इससे पहले आप यूके विजिट किए तो इसको यस करेंगे और बाकायदा आप ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपने कब से कब तक कहाँ पे स्टे किए, कितना अर्सा जो है ना आप यूके में रहे, ठीक है। सो एज पर माई केस नो। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और दूसरी यूरोपियन कंट्री में आपने विजिट किए। एज़ पर माई केस अगर मैं इसको ज़ीरो करूँगा, ठीक है, अगर मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये इस यहाँ पे यस करेंगे और मेंशन करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। सो क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। इस सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में। अगर आपके पास वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पे फिलअप करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिलअप करता हूँ। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। स्क्रॉल डाउन, तो हमने ट्रैवल किए रशिया, मॉस्को, टूरिज्म के लिए हम गए थे। कब से कब तक? 03 अप्रैल 2015। यूनिवर्सिटी लाइफ में 013 10 डेज के लिए 04 2015। क्लिक ऑन 7 कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने पुट किया है वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में, ठीक है।
और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अदर जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी फिलअप करें, अगर आपके पास है तो फिलअप करें। इस पर माई केस नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपसे इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछी जा रही है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आप बॉर्डर क्रॉसिंग में पकड़े गए हैं या इस तरह ब्ला 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 डिपोर्ट हुए हैं। सो एज पर माई केस नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। आपने कोई लॉ यूके इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपने ब्रीक किया है, सो नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरह कोई अरेस्टमेंट या अरेस्ट हुए हैं आप किसी भी जो है ना लॉ में। सो एज पर माई केस नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप वार में इस तरह जो है ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए। सो एज पर माई केस नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक में आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं या इस तरह जो है ना सीन। सो इस पर माई केस सबको नो करें और इसको चेक करें और सेव एंड कंटिन्यू। ये आपसे दरअसल बैक एंड पूछा जा रहा है आपका बैकग्राउंड क्या है। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या आप ऐसे कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की व्यू को। सो इस पर माई केस नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। इन सबको नो करें क्योंकि ये जो है ना आपके बैड इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इसको यस करेंगे आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रीवियस आर्म फोर्स या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या सिविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी जो है ना नॉन मिलिट्री या मिलिट्री जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है। सो नो एज पर माई केस, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें अपने बारे में, ठीक है। 1000 कैरेक्टर आपके गुड कैरेक्टर के बारे में आप अपना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करें। मैं एज अ डेमी यहाँ पे फिलअप करता हूँ, ठीक है। आप एज पर योर प्रोफाइल आप इसको फिलअप कर लें, ठीक है। इसको हमने फिलअप कर दिया एज पर माई केस। ये जस्ट मैंने अपना जो प्रोफेशन और अपना बैकग्राउंड और उसके बाद मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जिक्र किए। तो एज पर योर केस यहाँ पे आप इसको फिलअप कर लें, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ओके तो ये है एप्लीकेशन। हम इसको ये रिव्यू के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि आप इसको रिव्यू करें जो जो डेटा आपने फिलअप की है, ठीक है। आप इसको रिव्यू करें, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं इसको, तो आप इसको इस पर इस तरह क्लिक करेंगे, इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे एनीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, ये हमने चेंजिंग की, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो ये इस तरह सेव हो जाएगा और ये आपको दोबारा रिव्यू के लिए देगा कि इसको आप रिव्यू करें, क्योंकि अगर इसमें डेटा आप गलत रॉन्ग पुट करेंगे तो ये आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल में या इस तरह के मामला में जो है ना आपका उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने फिलअप किया है, आप इसको स्टडी कर लें एप्लीकेशन को, ठीक है। एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इन्होंने आपको चेकलिस्ट दी है। आप पासपोर्ट अटैच करेंगे, ठीक है, आपके पास जो आपके होम कंट्री का। इसके अलावा आप एविडेंस जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ये वो अटैच करेंगे। इसको आप रीड कर लें, जस्ट एक जो है ना उन्होंने दिया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। इसके अलावा इन्होंने ये डिक्लेरेशन दी है कि आप यूके में जो है ना इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और आप इसको रीड आउट कर लें एज पर योर प्रोफाइल। हम इसको आई कंफर्म करेंगे एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद अगेन एक और डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आप चेक करें कि आपकी एज ओवर 18 है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेंट अंडर 18 है तो इसके साथ आप रेप फॉर्म लगेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो एज पर माई केस आई एम ओवर 18, आई एक्सेप्ट द अबव, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ये डिक्लेरेशन भी आप इसको रीड करें कि इस डिक्लेरेशन को आप कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी ये लास्ट स्टेप है फ़ी का। 6 मंथ के लिए हमने वीज़ा सेलेक्ट किया था। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़ी पे करेंगे, फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। ओके स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देख लें 150 USD, ठीक है, US डॉलर इनकी स्टैंडर्ड वीज़ा सर्विस की फ़ी है, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे तो ये फ़ी जो है ना पेमेंट के थ्रू जाएगा, पेमेंट की तरफ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लें कि आप जो है ना इसको वर्ल्ड पे के थ्रू आप इसको पे करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू।
इसकी जो ऑफिशियल फ़ी है, ठीक है, ये देख लें आप। अभी हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हम इसको फ़ी पे करेंगे तो डेफिनेटली ये सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस फॉर यूके विजिटर वीज़ा, यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर 6 मंथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मेंशन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है ना मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।